हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का रिवीजन करवा रही हूँ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। तो आज मैंने चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² - 7y + 2, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो हम लिख लेते हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है, ए क्या है। देखो, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, ऐसा होता है ना। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट a होता है, तो हमारा a आ गया यहाँ पे 6 और b है -7 और c क्या है 2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? -b/a। तो हमारा b कितना है? -7 है, तो -7 और अपॉन a क्या है 6, ये माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, तो 7/6 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेते हैं हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा मतलब होता है c/a, तो c हमारा क्या है 2 और a है 6। ठीक, तो हमने सम ऑफ द जीरो निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल लिया। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं, अल्फा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो चलिए, इसको भी हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में ले आएंगे, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा भाई? इनके जीरो 1/अल्फा एंड 1/बीटा है, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा + 1/बीटा, यही तो होगा इसका सम ऑफ द जीरो। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारा ऐसा आ जाता है। देखो, इसका एलसीएम हो गया अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा इधर जाएगा अल्फा इधर, मतलब ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी ये आई हुई है, तो हम यहाँ पुट करेंगे 7/6 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 2/6। देखो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मतलब हमारी इसकी वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज हमने निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी हम इसके लिए निकाल लेते हैं। चलिए, इधर कर लेती हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएंगे? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट मीन्स 1/अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा बीटा क्या निकाला हुआ है? अल्फा बीटा हमारा आया है 2/6, तो इक्वल टू 1/2/6। इसको हम काट भी सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, तो 1/1/3 मतलब हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 3 आ गया। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 3 आ गया। ठीक है, अब जब हमारे पास सम ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो फिर हम आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? x² प्लस सम ऑफ द जीरोज इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही तो होता है। यहाँ के भी लगा सकते हो या ऐसे ही कर सकते हो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस सम ऑफ द जीरोज, इसका कितना आया है 7/2, तो 7/2 इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना आया 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका 2 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, अब 1/2 अगर बाहर निकाल ले इसका, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ऐसा हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 6, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में y वेरिएबल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी y वेरिएबल यूज कर सकते हो। इसमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला है, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने x लेके ही सवाल को सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इसे बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे उसका डबल इसके जीरो होंगे, तो p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, ये पॉलिनोमियल तो बिल्कुल सिंपल है, इसके जीरोज तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पहले इसके जीरोज हम निकाल लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x और माइनस 3, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा हमारा 2x² माइनस 6x और प्लस x।
5x को हमने इस तरह से तोड़ा, देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आता है, तो 6 1 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 वाला हमने लिया है, 6 इंटू 1। 3 प्लस 2 करने से भी 5 आता है, लेकिन ये हम नहीं ले सकते क्योंकि हम -3 -2 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ भी माइनस है, तो ये जो 4 टर्म्स हो जाते हैं उनमें 3 एक जैसे साइन नहीं होने चाहिए, मतलब 2 + 2 माइनस होंगे तो चलेगा, चारों प्लस के होंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाला 3 + 2 ये वाला हमने रिजेक्ट कर दिया, 6 और 1 वाला इसका फैक्टर लिया हमने, तो ये हो गया -6x + x -3। अब दो दो में से कॉमन ले लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -3, और अब इस ब्रैकेट में भी x -3 लाना है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप सबको आता ही होगा, नहीं तो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, शुरू के जो एक्सरसाइजेज है पॉलिनोमियल की उनमें मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें x -3 इस ब्रैकेट में लाना है, तो x -3 हमें दिख ही रहा है, इसको हम +1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा x -3। अब जीरोस हमें निकालने हैं, देखो ये ऐसा हो गया x -3 एक ब्रैकेट में, अब फिर से इन दोनों में कॉमन लिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा ये वाला आता है 2x + 1, तो अब इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस हमें निकालने हैं, तो या तो x -3 = 0, तो इफ x -3 = 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और इफ 2x + 1 = 0 होगा तो x = हो जाएगा -1/2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, 2x = -1, फिर 2/2 चला जाएगा, तो हमारे पास ये दो जीरोस निकल चुके हैं इसके, लेकिन अब इन्हीं जीरोस का डबल जो होगा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, तो इसके जीरोस निकल गए, अब इसके जीरोस भी हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारा ऊपर गिवन है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये वाला हमारा x² + px + q, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इनका डबल 3 × 2 और -1/2 × 2, तो कितना हो गया, 3 × 2 हो गया 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया -1, ये दो जीरोस हमारे इस पॉलिनोमियल के आ गए। ठीक है, तो अब हमारे दो जीरोस आ गए इसके, तो देखो अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, नाउ sum of the zeros, sum of the zeros इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो sum of the zeros इसमें क्या होगा, 6 + -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अपना ये वाला पॉलिनोमियल देखो, जैसे b क्या है, p है, तो -p/में a की जगह 1 है, मतलब 6 + -1 5 हो गया, तो 5 = -p, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p = -5, ये माइनस इधर ट्रांसफर हो गया। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 6 और -1 का प्रोडक्ट हम करेंगे तो 6 × -1 मतलब क्या हो गया, -6 हो गए, और ये c/a, c हमारा क्या है q, तो q/1 मतलब -6 = q, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई -6, तो हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई, p हमारा आ गया -5 और q हो गया -6, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अप्रोच करनी है आपको, तो इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। वैसे पूरी एनसीईआरटी बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, एक क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग जरूर करना, और अगर समझना हो तो मैं एग्जांपल्स के वीडियो ही बना दूंगी। और वैसे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर क्वेश्चंस है, मैं करवाती रहूंगी। किस चैप्टर का आपको पढ़ना है आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं उसी चैप्टर का करवाऊंगी, या फिर अपने हिसाब से मैं करवाती रहूंगी, बोर्ड के एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, और बुक तो पूरी कंप्लीट करवा दी है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के साथ, या आप लोग जो चैप्टर बोलेंगे उसकी तैयारी मैं करवा दूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।